प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में पहली बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 73वां संस्करण था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई दुनिया के लिए मिसाल बनी। भारत कोरोना वैक्सीन और दवा को लेकर आत्मनिर्भर बना। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत दुनिया की सेवा कर पा रहा। कोरोना वैक्सीन से आत्मविश्वास आया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा। नमो ऐप पर कई सकारात्मक टिप्पणी मिली। लोगों के जुनून से प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि कचरे से कंचन बनाने की बात पता चली। सब्जी मंडी के कचरे से बिजली बनने की बात पता चली। पीएम मोदी ने कहा कि महिला अफसरों ने इतिहास रचा। देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही। साथ ही देश में खेती के नए चलन सामने आ रही। कई जगहों पर स्ट्रॉबेरी की खेती बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की कला लोकप्रिय हो रही है। योगा को भी दुनिया में बढ़ावा मिला। विदेश में भारतीय संस्कृति को लोगों ने अपनाया। कृषि कानून के खिलाफ 65वें दिन भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने यहां पर टेंट लगा रखे हैं। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर तक एक बार फिर ट्रैक्टर ही ट्रॉली नजर आ रही है। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारियां भी बेहद सख्त दिख रही हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं। इसके साथ ही उसके ऊपर नुकीले तार भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बढ़ते संख्या बल को देखते हुए पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस को आशंका है 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इस वजह से बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पीएम मोदी के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका स्वागत करते हैं। हमारी तो बस यही मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी ने फिर ममता बनर्जी को बड़ी सियासी चोट पहुंचाते हुए टीएमसी के 5 कद्दावर नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। टीएमसी के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाला, रुद्रनील घोष और रतिन चक्रवर्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद ये सभी बीजेपी में शामिल हो गए। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें ममता ने राज्य के वन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थामा था। इसके अलावा 2 और विधायकों मिहिर गोस्वामी और अर्दिम भट्टाचार्य ने भी टीएमसी से अलग होकर कमल का झंडा थाम लिया था। बजट से फरीदाबाद में महिलाओं की खासी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि वित्त मंत्री महिलाओं की परेशानियों को अच्छी तरह से समझती हैं और जब यह बजट पेश करेंगी तो इसमें महिलाओं का खास तौर से ध्यान रखेंगी। गृहिणियों का यह कहना है कि उन्हें महंगाई की वजह से ज्यादा मुश्किलें होती हैं। रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है, इसलिए रसोई के सभी सामान को सस्ता किया जाए। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में मचे उत्पात को लेकर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रही है। इस बीच दीप सिद्धू की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया। नई वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। वो दिन बाद के सामने पेश हो जाएंगे। दीप सिद्धू का यह कहना है कि वो मामले से जुड़े सबूत जुटा रही हैं और जल्द पुलिस के सामने होंगे। एक्टर ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान न करें। इससे पहले फेसबुक पर जारी वीडियो के दीप सिद्धू ने कहा था कि मेरे बारे में लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे में सच इकट्ठा करना जरूरी है। दीप सिद्धू ने कहा कि जो मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं मैं उनको लेकर अपने सबूत पेश करूंगा। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पीसी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि कृषि कानूनों की वजह से आज देश में ऐसे हालात बने जिसने सबको परेशान किया।
सैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने इन तीनों काले कानूनों की खिलाफत शुरू से की है। यही कांग्रेस का स्टैंड है। हमारा संघर्ष चलता आया है, चलता रहेगा, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में। कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सरकार गलतियां करती हैं, पर उन्हें सुधारना भी सरकार का काम है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनको तो जनता सड़कों पर देखेगी। अभय सिंह ने कहा कि हम भी बार बार सरकार से मिलकर ये विनती कर चुके हैं कि ये 3 कृषि कानून किसानों के विरोध में हैं और इनको रद्द करके सरकार को नए कानून बनाने चाहिए जिससे कानूनों का भला हो सके। लेकिन सरकार हमारे सामने भी नहीं झुक रही और किसानों के सामने भी नहीं झुक रही। 26 जनवरी के प्रकरण और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का षड्यंत्र सभी के सामने आ चुका है। उन्होंने ही किसानों को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को सब कुछ करवाया था। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि 26 जनवरी की घटना को लेकर किसानों को बदनाम किया जा रहा। सरकार के इशारों पर कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द। हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बोले, विधानसभा के नियम और एससी के फैसले के आधार पर खाली हुई है कालका की सीट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कोर्ट की तरफ से दोषी घोषित सांसद या विधायक को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 14 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, इसलिए अब 14 जनवरी के कालका सीट से प्रदीप चौधरी अयोग्य घोषित किए गए। फरीदाबाद में गांव नवादा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं बल्कि विरोधी हैं, जिन्हें पीएम मोदी और उनकी सरकार से नफरत है। और वही कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन विरोधियों को यह रास नहीं आ रहा, इसलिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। कुरुक्षेत्र में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते हुए विधायक सुभाष शुदा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें असामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और इस बीच रेवाड़ी में तिरंगे के सम्मान में बीजेपी नेताओं और लोगों ने यात्रा निकाली। कहा कि हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेगी। यह असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली। भूकंप के झटके रात करीब 12:30 बजे के आसपास महसूस किए गए थे। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में 2.6 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बार एसोसिएशन किसानों की मदद करेगी, निर्दोष किसानों को फ्री कानूनी मदद मिलेगी। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन की गंभीरता को समझे, टकराव बढ़ाने की स्थिति पैदा न की जाए। 26 जनवरी के घटनाक्रम की निंदा करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर निशाना न साधा जाए। पंचकुला में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते हुए सामाजिक संस्थाओं की ओर से सर्व समान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेक्टर 5 के शालीमार चौक से इस यात्रा को शुरू किया गया, जो कि कई इलाकों से होकर गुजरी। सिरसा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अनाज मंडी में गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बापू के प्रिय भजनों को गाया। समापन अवसर पर रघुपति राघव राजोराम का संकीर्तन किया गया। शहर के गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि सदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। रानिया शहर के वार्ड नंबर 2 में चाय बनाते समय अचानक 5 किलो के सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलेंडर फट गया और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका सुनकर पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए और घर में दरार आ गई। आस पड़ोस के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से टोहाना के 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठनों में काफी रोष देखा जा रहा है। किसानों ने टाउन पार्क से बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की और सरकार पर जबरन किसानों को पकड़कर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने कहा, यदि सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया तो जल्द ही पंचायत करके बड़ा फैसला लिया जाएगा।
पहली कक्षा में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोले जाने को लेकर स्कूलों में तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर वल्लभगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य शुरू किया गया। प्रिंसिपल धर्मवीर यादव की माने तो बच्चों के लिए टेम्परेचर चेक करना और सैनिटाइजर सहित मास्क की व्यवस्था की गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। टोहाना में कृषि यंत्र बनाने वाले फैक्ट्री में खाना बनाने वाला कर्मचारी अपने 2 साथियों के साथ करीबन 5 लाख की चोरी कर फरार हो गया। आरोपी नेपाल के काठमांडू का बताया जा रहा है। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। फैक्ट्री के मालिक का यह कहना है कि आरोपी पिछले लगभग 6 साल से फैक्ट्री में खाना बनाने का काम कर रहा था। उसने काम में मदद के लिए 2 लोगों को भी बुलाया था। फरीदाबाद में देर रात ज्वेलरी शॉप की छत और अलमारी काटकर चोरों ने लगभग लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। करनाल के निर्मल कुटिया चौक पर 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बस ने स्कूटी को मारी थी टक्कर, बस चालक मौके से हुआ फरार। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में बोरी में बंद मिला शव। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की शुरू। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। नूंह जिले के जड़ौली गांव के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। कैनल में महिला के शव आने की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालाकर कब्जे में ले लिया है। महिला की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है और कई दिनों से पानी में होने के कारण शरीर पूरा फूल गया है। देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए एसओपी का एक नया सेट जारी किया है। नए एसओपी के मुताबिक 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघरों खोले जा सकेंगे। मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभागार आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सैनिटाइजर का लोगों के लिए रखना अनिवार्य है। थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। रोहतक के सांपला कुलताना रूट पर औद्योगिक क्षेत्र में एक किराए के कमरे में पति पत्नी का शव मिला। मौत का कारण कमरे में रखी जलती अंगीठी को बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। पुलिस का यह कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अंगीठी को ही माना जा रहा है। फिलहाल जांच लगातार जारी है। भारत और चीन के वीर सेनाओं के बीच सीमा पर तनाव जारी है। पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकुला में पास नई सड़कों के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि स्थानीय कमांडरों द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस मसले को हल कर लिया गया है। बता दें कि नाकुला के उत्तर में स्थित क्षेत्र डोकलाम के 2017 के विवाद के बाद पहली बार यहां चीनी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। लद्दाख स्टैंड ऑफ का विश्लेषण करने वाले सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए की मंशा को समझा जा सकता है। हरियाणा के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं शाम 5 बजे तक के लिए बंद हैं। पहले 30 जनवरी शाम 5 बजे तक की सेवाएं बंद थी। यमुनानगर में रोष मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी ने कहा कि हमलावर शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। एसपी ने लोगों से अपील की है कि 15 से 20 युवा कभी भी जुलूस की शक्ल में निकल पड़ते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। कोशिश करें कि ऐसे जुलूस ना ही निकले। अगर निकालने हैं तो इस दौरान भाषा और नारों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान रखें। कुरुक्षेत्र के लोगों को अब भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज से रेलवे रोड पर उतर रहे नए पुल का विधायक सुभाष सुधा ने उद्घाटन किया। बीजेपी के सभी कार्यक्रम का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। उसी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महम के खरकड़ा गांव का सैनिक जोगिंदर राजस्थान में अभ्यास के दौरान टैंक टकराने से शहीद हो गया। जोगिंदर 11 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। युद्धाभ्यास के दौरान टैंक के टकराने से जोगिंदर की शहादत हुई। प्रदेश सरकार द्वारा 9वीं और से 12वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से लगाई जाएंगी, जिसके बाद अब डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा पत्र जारी कर 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं लगाए जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाया जाएगा। इंद्री के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुष्ठ मुक्त भारत बनाने की शपथ ली गई। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे पोलियो कार्यक्रम स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। अंबाला के गांव मंडोर में दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गांव में चल रही एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और गांव के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है।
इलाके में फैक्ट्री के नजदीक बनाए घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं और कई घरों के शीशे भी टूटकर चूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बॉयलर फटने के धमाका इतना तेज था कि पूरे गांव सन्न रह गया। वही हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की जांच जारी है। एसपी छानबीन के दौरान घटनास्थल के पास में से एक लिफाफा मिला। ये लिफाफा इजरायली दूतावास के राजदूत के नाम है। इस लिफाफे को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। इस लिफाफे को और इसमें लिखे कंटेंट को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। घटनास्थल से कुछ बॉल बेयरिंग मिले हैं। इन बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई देने की भी जानकारी है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके के बाद घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था। धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे टूटे। विजय चौक से 1.5 किलोमीटर दूर था स्पॉट। विजय चौक पर चल रहा था गणतंत्र दिवस का समापन समारोह। इजरायली दूतावास पर हमले को इजरायल की ओर से आतंकी हमला करार दिया गया, जबकि भारत ने कहा कि हमले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहादुरगढ़ के पहलवान राहुल राठी ने सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। राहुल राठी ने रेलवे की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। राहुल राठी बहादुरगढ़ के हिंदू केसरी सोनू पहलवान अखाड़े में बचपन से ही कुश्ती के दांवपेच सीख रहा है। जूनियर नेशनल में भी 3 बार कांस्य पदक जीत चुका है। अखाड़े में पहुंचने पर साथी खिलाड़ियों और कुश्ती प्रेमियों ने पहलवान का फुल मालाओं से जमकर स्वागत भी किया। राहुल ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना चाहता है। राहुल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया और मेहनत की। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में टीकाकरण जारी। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को फरवरी के पहले हफ्ते में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने को कहा। साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों का इस्तेमाल करने के लिए भी सलाह दी है। अब तक करीब 29,28,000 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लग चुका है। मिनिस्ट्री ने बताया कि 24 घंटे में 5,72,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए गए। हर दिन टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ, जहां बस और ट्रक के बीच में सोदा टक्कर हो गया। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी के आसार जाहिर किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कोहरे के साथ शीतलहर के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में दिन के समय में शीतलहर का असर कम होने से प्रदूषण में इजाफा होने लगा। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जोन से कई शहरों के लिए चल रहे स्पेशल ट्रेनों को अतिरिक्त फेरों के साथ चलाने का फैसला किया। साथ ही कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ा दी है।